याहिया इब्राहिम सिनवार रवां साल अगस्त में ईरान में कत्ल होने वाले इस्माइल हनिया की जगह हमास के सियासी सरबराह बने थे। 61 साला सिनवार मुसलसल 2 मरतबा गजा में हमास के आला ओहदेदार की हैसियत से 2017 और 2021 में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। 1962 में जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में कायम एक पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा होने वाले सिनवार ने कम उम्री में अख्वानुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की और गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी से अरबी में बैचलर्स किया। उन्होंने 1985 में गजा में अख्वानुल मुस्लिमीन के लिए सिक्योरिटी इदारे की बुनियाद रखी, जिसे उस वक्त अल मज्द के नाम से जाना जाता था। सन 1982 में इसराइली फ़ौज ने पहली मरतबा सिनवार को गिरफ्तार किया, मगर चंद दिनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन उसी साल के आखिर में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इसराइल के खिलाफ सिक्योरिटी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। 20 जनवरी 1988 को इसराइल ने उन्हें एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया और अल मज्द सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने और हमास के पहले फ़ौजी विंग के क़याम में हिस्सा लेने के जुर्म में 4 बार उम्र कैद और 30 साल कैद की सज़ा सुनाई। सिनवार ने 23 साल इसराइली जेलों में गुजारे, जिसके बाद उन्हें 2011 में हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत रिहा कर दिया गया। याहिया सिनवार ने 2011 में रिहाई के बाद 2012 में हमास के इंतखाबात में हिस्सा लेकर पॉलिटिकल ब्यूरो की नशिस्त हासिल की और ग्रुप के अस्करी विंग कस्साम ब्रिगेड की निगरानी की जिम्मेदारी कबूल की। सितंबर 2015 में अमेरिका ने उन्हें बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें गजा में अपना सबसे बड़ा हदफ करार दिया था। इसराइली फ़ौज ने जुमेरात को कहा कि गजा की पट्टी में एक फ़ौजी कार्रवाई में याहिया सिनवार को कत्ल कर दिया गया है। इसराइल का इल्ज़ाम था कि वो सुरंगों में छुपे हुए थे, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि वो गजा के शुमाल में इसराइली बमबारी से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में से एक में लड़ते हुए मारे गए।